Hey guys, welcome to my YouTube channel. So today I will start chapter 4th of class 10th English from the diary of Annie Frank. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। तो पहले मैं इस चैप्टर का ओवरव्यू दूंगी, उसके बाद चैप्टर को स्टार्ट करूंगी। और हाँ, मैं बता दूं कि ये चैप्टर जो है इसको मैं 2 पार्ट में की हूँ। पहले पार्ट में कुछ टॉपिक को आपके कवर की हूँ, नेक्स्ट पार्ट में आपका चैप्टर कंप्लीट की हूँ। बहुत ही लॉन्ग था, मैं सोची आप लोग बोर हो जाएंगे, इसीलिए मैंने इसको 2 पार्ट में कर दिया है। तो चलिए आप चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एनिलिस मैरी एनी फ्रैंक 12 जून 1929 फरवरी मार्च 1945। मिस एनिलिस मैरी एनी फ्रैंक जो है उनका जन्म होता है 12 जून 1929 फरवरी में और मार्च 1945 में इनकी मृत्यु हो जाती है। वाज अ जर्मन बॉर्न जेविश गर्ल हु रोट वाइल इन हाइडिंग विथ हर फैमिली। मीन्स जर्मनी में इनका जन्म होता है और ये जेविश गर्ल थी। तो ये क्या बताती हैं, यहाँ पे है आपकी हेडिंग with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II। मीन्स कि सबसे पहले यहाँ वर्ल्ड वार सेकंड के बारे में बताया गया है कि जो 1939 से लेकर 1945 तक के जो कांड हुए थे उसके बारे में कि क्या बताया गया है। Her family had moved to Amsterdam after the Nazis gained power in Germany but were trapped where the Nazi occupations extended into the Netherlands। मीन्स कि उस टाइम नाजी पार्टी जो थी वो बहुत ही जर्मनी में आ चुकी थी और नाजी पार्टी जिविश पीपल से बहुत हेट करती थी। तो उस समय एनी फ्रैंक की फैमिली और उनके फादर जो थे, उनके 4 फ्रेंड्स थे, वो लोग क्या किए थे, वो लोग कहाँ चले आए थे, नीदरलैंड चले आए थे जर्मनी को छोड़ के, क्योंकि जर्मनी में भी नाजी पार्टी कब्जा करना शुरू कर दिए थे अपना। तो इसीलिए लोग कहाँ चले आए थे, नीदरलैंड आ गए थे। फिर क्या हुआ था, ये लोग एम्स्टरडैम में जाकर छिप गए थे। दी एज प्रेसिक्वेशंस against the Jewish population increased, the family went into hiding in July 1942 in hidden rooms in her father Otto Frank's office buildings। मीन्स कि इनकी जो फैमिली में इनकी फैमिली और इनके फादर के 4 फ्रेंड्स जो थे, ये लोग कहाँ गए थे, इनके फादर जो थे ओटो फ्रैंक, इनकी एक ऑफिस थी, उसमें कुछ हिडन रूम्स थे, वहाँ पे छिप गए थे। कब छिपे थे, जब ये लोग नाजी पार्टी जो थे वो अत्याचार करना शुरू किए थे और इनका अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था उस टाइम। द ग्रुप वॉज betrayed and transported to the concentration camp system where Annie died of typhus in Bergen-Belsen with the days of her sister Margot Frank। ये देखिए आप, फादर नेम मार्गोट फ्रैंक इनके सिस्टर का नेम है। तो ये लर्न कर लीजिएगा, एमसीक्यू फॉर्मेट में भी पूछ सकता है और क्वेश्चन में भी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सो इसको लर्न कर लीजिएगा। तो ये क्या, यहाँ पे कुछ दिन बाद इनकी जो ग्रुप रहती है, जो छिपी रहती है, तो इनके बारे में पता चल जाता है और इनके ग्रुप को कहाँ ले जाया जाता है, कंसंट्रेशन कैंप में ले जाके रख दिया जाता है। कंसंट्रेशन कैंप मीन्स कारागार, यहाँ पे, और कारागार का नाम रहता है बर्जन-बेल्सन। तो यहाँ पे रख दिया जाता है। तो सबसे पहले इनकी जो सिस्टर थी उनकी मृत्यु होती है, उसके बाद एनी फ्रैंक की मृत्यु हो जाती है। हर फादर ओटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप रिटर्न टू एम्स्टरडैम आफ्टर द वॉर एंडेड। मीन्स इनके पापा ही बचे रहते हैं उस ग्रुप में, जो जिंदा रहते हैं, बच जाते हैं और वो वापस कहाँ आते हैं, एम्स्टरडैम में आ जाते हैं ये वॉर ख़त्म होने के बाद। टू फाइंड दैट हर डायरी हैज़ बीन सेव्ड, और इनको एक डायरी मिलती है एनी फ्रैंक की, जो एकदम सुरक्षित रहती है। Convinced that it was a unique record, he took action to have it published in English under the name The Diary of a Young Girl। मीन्स कि इन्हें लगता है कि इसमें कुछ यूनिक रिकॉर्ड होगा, तो ये क्या करते हैं, ये एक्शन लेते हैं और इस डायरी को पब्लिश करा देते हैं, जिसका नाम रख दिया जाता है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। द डायरी वॉज गिवन टू एनी फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे एंड क्रोनिकल्स द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ फ्रॉम 12 जून 1942 अंटिल इट्स फाइनल एंट्री ऑफ 1 अगस्त 1944। मीन्स ये जो डायरी रहती है वो एनी फ्रैंक को 13th बर्थडे पे दी गई रहती है, मिली रहती है, और यहाँ पे 12 जून से लेकर 1 अगस्त 1944 का एक इवेंट उसमें रिकॉर्ड था। एंड क्या है, इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स मोस्ट वाइडली रीड बुक्स, it was eventually translated from its original Dutch into many languages and becomes one of the world most widely read book। मीन्स कि ये जो डायरी रहती है, ये इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज जो रहती है डच में लिखा जाता है, लेकिन इसको डिफरेंट लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया जाता है और ये वर्ल्ड की बहुत ही वाइडली मीन्स मोस्ट वाइडली रीड बुक बनी। There have also been several films, televisions and theatrical productions and even an opera based on the diary। इस डायरी के ऊपर कई सारी फिल्म बनी थी और भी बहुत चीज़ें इसमें theatrical productions हुए थे, तो इसी के बेस्ड पे हुए थे, इस डायरी के बेस्ड पे। Described as a work of a mature and insightful mind, the diary provides an intimate
एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशंस, मीन्स कि इस डायरी में बहुत ही बारीक तरीके से, मीन्स एक एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है कि इनकी डेली लाइफ के बारे में और कैसे नाजी जो थे, नाजी पार्टी जो थी, इन पे कब्जा करना शुरू की थी। एनी फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एंड डिस्कस्ड ऑफ द होलोकॉस्ट विक्टिम, मीन्स एनी फ्रैंक जो थी वर्ल्ड वॉर 2 की, मीन्स वर्ल्ड वॉर सेकेंड की क्या बनी, होलोकॉस्ट विक्टिम, मीन्स बहुत ही जानी मानी एक लड़की निकली थी वर्ल्ड वॉर 2 की, वर्ल्ड वॉर सेकेंड की, सॉरी बार बार 2 बोल देती हूँ। तो ये यहाँ इतना आपका ओवरव्यू था और अब चैप्टर आपका स्टार्ट होता है। राइटिंग इन अ डायरी, राइटिंग इन अ डायरी इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक्स मी, मीन्स कि एनी फ्रैंक कहती हैं कि ये जो डायरी में लिखना रहता है वो बहुत ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है हम जैसे लोगों के लिए। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम टू मी दैट लेटर वन नाइदर आई नॉर एनी वन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन दी म्यूजिंग ऑफ अ 13th ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल, मीन्स वो कहती हैं इसके 2 रीज़न हैं जिसकी वजह से ये लिखती हैं। पहला तो ये था ये लिखना नहीं चाहती हैं, ये जो स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है वो क्यों कहती हैं ऐसा, इसलिए कहती हैं कि इसके 2 रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि ये लिखना नहीं चाहती थी डायरी में, इनको पसंद नहीं था कभी डायरी में लिखना। दूसरा रीज़न था कि एक 13 साल की लड़की के बारे में लोग सुनना उतना दिलचस्पी नहीं लेंगे उसके बारे में सुनना। तो यही 2 रीज़न थे जिसकी वजह से इनको बहुत ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस ये लग रहा था, अजीब सा लग रहा था डायरी में लिखना। ठीक है, फिर क्या होता है आपका ओ वेल इट्स डज नॉट मैटर, ओ वेल इट्स डज नॉट मैटर मीन्स कि जाने दीजिए ये सारी मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहती हैं कि ये सब छोड़ो, मुझे इस सारी बातों से फ़र्क नहीं पड़ता। आई फील लाइक राइटिंग, मुझे लिखने का मन कर रहा है। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, और मैं इसलिए लिखना चाहती हूँ कि ये जो मेरे मन में सारी बातें हैं मैं इस डायरी में लिख कर अपने मन की मीन्स अपने मन को हल्का करना चाहती हूँ, इसलिए वो लिखना चाहती थी। पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, वो कहती हैं कि पेपर के पास लोगों के अपेक्षा, लोगों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा क्षमता होती है, बहुत ज़्यादा सहनशीलता होती है, वो सारी बातों को सह सकता है। इसलिए ये कहा गया है क्योंकि अगर हम कोई भी सीक्रेट अपनी एक इंसान से कहते हैं किसी भी, तो वो क्या करता है, वो दूसरे से कहता है, लेकिन वो क्या बोलता है कि वो बताना मत, उससे मत बताना, लेकिन वो ऐसे मीन्स फॉरवर्ड करते जाता है। तो ये हमारी ह्यूमन टेंडेंसी हो गई है। लेकिन क्या पेपर ऐसा करता है? अगर आप पेपर पे कुछ लिखते हो तो वो तो फॉरवर्ड करता नहीं, वो अपने पास ही रखा रहता है। तो इसीलिए एनी फ्रैंक कहती हैं कि पेपर के पास ज़्यादा पेशेंस होता है लोगों की अपेक्षा। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वॉज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड एंड वॉज सिटिंग एट होम विथ माई चेन इन माई हैंड, bored and listless, wondering whether to say stay in or go out, मीन्स कि वो तब ये सब बातें सोचती हैं जब वो बहुत ही डिप्रेस्ड रहती हैं। वो अपना हाथ अपने गाल पे रख के ये सारी बातें सोचती हैं। उस दिन वो काफ़ी बोर फील करती हैं, टायर्ड मीन्स थकी हुई फील करती हैं। और फिर क्या होता है, आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रॉडिंग, मीन्स वो कहती हैं कि जो जहाँ है वो वहीं रहेगा, मैं जहाँ पे हूँ वहीं रहूँगी। एंड येस पेपर डज हैव मोर पेशेंस एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस स्टिप बैग्ड नोटबुक grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it's probably would not make a bit of difference, मीन्स ये कहती हैं कि ये जो नोटबुक टाइप की जो डायरी है, मैं इसमें लिखूँगी सारी चीज़ें, लेकिन मैं इसको कभी किसी को नहीं दूंगी, और तब तक नहीं दूंगी जब तक मेरी एक फ्रेंड नहीं बन जाती। और ये सारी बातें मैं अपने सिर्फ एक करीबी फ्रेंड को ही दूंगी पढ़ने के लिए। जो भी सारी बातें लिखी हूँ मैं सिर्फ अपने फ्रेंड को ही दूंगी और किसी को नहीं। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, मीन्स कि वो कहती है अब मैं पॉइंट पे आऊँगी, बताना चाहती हूँ कि मैं डायरी में क्यों ये सब लिख रही हूँ। आई डोंट हैव अ फ्रेंड, क्योंकि मेरे पास एक सच्चा दोस्त नहीं है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली सिंस नो वन विल बिलीव दैट ए 13-year old गर्ल इज़ कम्प्लीटली अलोन इन दी वर्ल्ड, मीन्स वो कहती हैं कि मैं अब इस बात को समझाने जा रही हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियरली कि इस दुनिया कोई भी मेरे इस बात पे विश्वास नहीं करेगा कि एक 13 साल की लड़की इस दुनिया में पूरी की पूरी अकेले है। एंड आई एम नॉट, मीन्स कि मैं अकेले नहीं हूँ। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे पास प्यार करने वाले पेरेंट्स हैं। एंड अ 16 years old सिस्टर, मेरे पास एक अच्छी सी बहन है। एंड देयर आर अबाउट 30 people इन आई कैन कॉल फ्रेंड्स, मीन्स कि मेरे घर में 30 लोग हैं जिसको मैं अपना फ्रेंड बना सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, लविंग आंट एंड ए गुड होम, मेरे पास एक अच्छी सी फैमिली है, प्यार करने वाली फैमिली है, आंटी हैं, और एक मेरा अच्छा घर है। नो ऑन दी सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, मीन्स मेरे पास सब कुछ है, लेकिन किस चीज़ को छोड़ के? एक सच्चा दोस्त को छोड़ के मेरे पास सब कुछ है। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विथ
फ्रेंड इज़ हैविंग अ गुड टाइम। मीन्स मैं हमेशा सोचती रहती हूँ कि जब मैं अपने फ्रेंड के साथ होंगी तो वो मेरा बहुत ही अच्छा समय होगा, मैं बहुत ही मस्ती करूँगी। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डनरी एवरी डे थिंग्स। मीन्स कि वो कहती हैं कि मैं अपने आप से सिर्फ ऑर्डनरी एवरी डे थिंग्स के ही बारे में बात कर सकती हूँ, और जो मेरी सीक्रेट है, पर्सनल बातें, मैं अपने आप से शेयर नहीं कर पाती हूँ। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम। और हम दोनों एक दूसरे के करीब नहीं आ पाते हैं, यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइंड इन ईच अदर। मीन्स वो कहती हैं कि शायद ये मेरी ही गलती होगी कि मैं अपने बात को, अपने पर्सनल बात को खुद से ही एक दूसरे से शेयर नहीं कर पाते हैं। In any case, that's just how things are, and unfortunately, they are not liable to change. वो कहती हैं कि चाहे जो मैटर हो, बट ऐसी है सारी चीज़ें, अनफॉर्चुनेटली ये जो सारी चीज़ें हैं वो चेंज नहीं होने वाली हैं। यही रीज़न है कि मैं डायरी में लिखना शुरू कर दी। मीन्स वो कहती है ना, दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड दी डायरी। मीन्स कि यही रीज़न है, मैं डायरी में लिखना शुरू कर दी। कोई चेंजिंग नहीं आ रही है, हम लोग करीब नहीं आ पा रहे हैं एक दूसरे के कि एक दूसरे से अपनी पर्सनल बातें शेयर करें, इसलिए मैं अब डायरी में लिखना शुरू कर दी। टू इन्हेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, आई डोंट वॉन्ट टू jot down the fact in this diary the way most people would do, बट आई वॉन्ट दी डायरी टू बी माई फ्रेंड। मीन्स वो कहती हैं कि मैं औरों की तरह नहीं हूँ। मेरी जो इमेजिनेशन है, मेरी फ्रेंड है, वो मीन्स वो फ्रेंड बनाना चाहती हैं, वो इमेजिन करती हैं कि उनकी फ्रेंड है, लेकिन वो औरों की तरह नहीं है कि अपनी डायरी में और सारी दिन भर की जितनी भी सारी चीज़ें लोग करते हैं वो अपनी डायरी में लिखते हैं कुछ लोग, तो उनकी तरह एनी फ्रेंड नहीं है। बट आई वॉन्ट दी डायरी टू बी माई फ्रेंड। मीन्स वो अपनी डायरी को ही अपना फ्रेंड बनाना चाहती हैं। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी। मीन्स वो कहती हैं कि अब मैं अपनी जो मेरी फ्रेंड है, मीन्स जो डायरी है, उसका नाम रखने जा रही हूँ, और उसका नाम क्या है? किटी नाम है उसका। Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plus write in, I did better provide a brief sketch of my life much as I dislike doing so. मीन्स वो क्या कहती हैं कि ये जो मैं लिखी हूँ अपनी स्टोरी में, कोई भी एक वर्ड को नहीं समझ सकता है। और क्या कहती हैं कि अब मुझे अपनी लाइफ की सारी बातें इससे बतानी होगी, चाहे मुझे पसंद हो ये करना या ना हो, लेकिन इससे सारी बातें बतानी होगी। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन। मीन्स कि जो मेरे पापा हैं मुझे बहुत प्यार करते हैं, मोस्ट एडोरेबल हैं, बहुत ही अच्छे हैं, जैसे मैंने देखा है, ऐसा मैंने देखा है। Did not marry my mother until he was 36 and she was 25. मीन्स वो कहते हैं मेरे जो पापा हैं तब तक मेरी माँ से शादी नहीं किए जब तक वो 36 मीन्स 36 साल के नहीं हो गए, और मेरी माँ तब कितने साल की थी? 25 साल की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ज़रूर लर्न कर लीजिएगा ये पॉइंट, और आपके क्वेश्चन में ज़रूर ये पूछा जा सकता है कि उनके पापा की शादी कब हुई थी। माई सिस्टर मार्गॉट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। मीन्स मेरी जो सिस्टर है, मेरी जो बहन है मार्गॉट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, उनकी जो बहन है उनका जन्म कब हुआ था ये भी पूछा जाएगा, तो ये भी लर्न कर लीजिएगा। उनकी बहन जो है मार्गॉट, उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? फ्रैंकफर्ट में हुआ था, जर्मनी में, 1926 में। आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929। मीन्स उनका जन्म कब हुआ था? 12 जून 1929 को। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। मीन्स हम लोग तब तक वहाँ थे जब तक, फ्रैंकफर्ट में कब तक थे? जब तक मैं 4 साल की नहीं हो गई तब तक थे। माई फादर इमिग्रेटेड टू होलैंड इन 1933। मीन्स कि जो मेरे पापा हैं वो 1933 में होलैंड चले गए थे। माई मदर एडिथ होलैंडर फ्रैंक वेंट विथ हिम टू होलैंड इन सेप्टेम्बर। और मेरी मम्मी कब गई थी होलैंड? सितंबर महीने में गई थी। वाइल मार्गॉट एंड आई वर सेंट टू आर्कन टू स्टे विथ आवर ग्रैंड मदर। और मुझे और मेरी बहन को कहाँ भेज दिया गया था? मेरी दादी के घर आर्कन में रहने के लिए। मार्गॉट वेंट टू होलैंड इन दिसंबर। मेरी बहन जो है उसको दिसंबर में होलैंड भेज दिया गया था, दिसंबर के महीने में। एंड आई फॉलोड इन फरवरी। और मुझे कब भेजा गया था? फरवरी में। व्हेन आई वॉज प्लंग डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गॉट। और मुझे एक गिफ्ट समझ के, मीन्स ऐसा पटक दिया गया था टेबल पे मेरी बहन के बर्थडे पे, उसका बर्थडे फरवरी में था, तो उस समय ऐसा पटक दिया गया था जैसे मैं कोई सामान हूँ, और मीन्स मेरी बहन के लिए, अपनी बहन के लिए मैं एक गिफ्ट थी, तो इसीलिए मुझे टेबल पर पटक दिया गया था। तो यहाँ पर मैं इतना ही आपको पढ़ाऊँगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी जितनी भी टॉपिक्स बची हैं उसको पढ़ाऊँगी। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब and share my channel, and thanks for watching.